रानू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों बहुत मेहनती पक्षी थे। उनके दो बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। वो तिनकों के बने घोंसले में रहते थे। मानो जी, आगे गर्मी का मौसम है, लू चलने से पहले हम भी अपना मिट्टी का घर बना लें। हाँ रानो, तुम ठीक कहती हो। वाओ, हमारा भी घर बनेगा। मम्मा, हम भी आपकी मदद करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, हम मिलकर घर बनाएंगे। रानो, हम 2 दिन का भोजन जमा करते हैं, फिर मिलकर घर बनाएंगे। इस तरह मानो चिड़ा और रानो चिड़िया मिलकर दाना जमा करते हैं। रानो, अब भोजन की समस्या खत्म हुई, अब हम मिलकर घर बनाएंगे। फिर सब पक्षी मिलकर नदी पर जाते हैं। मानो चिड़ा नदी से मिट्टी निकालने ही वाला था कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। बड़ी मेहनत हो रही है भाई। हाँ गौरी बहन, हम अपना घर बना रहे हैं। आगे गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, तो उससे पहले हम मिट्टी का घर बना लेंगे। अरे, तो यहाँ से क्यों मिट्टी ले रहे हो? ये तो मिट्टी बहुत खराब है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। चिड़िया का परिवार गौरी के साथ एक जगह जाता है। वहाँ हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। गौरी, ये मिट्टी तो चीकनी नहीं है। हमने तो यहाँ से ही मिट्टी लेकर घर बनाया था। देखो कितनी बारिशें हुई हैं। मजाल है जो घर जरा भी टपका हो। ठीक है गौरी बहन। रानो चिड़िया गौरी की बताई हुई जगह से मिट्टी ले जाती है। गौरी कवि जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है। कालू कालू, जल्दी चलो। कहाँ जाना है? मैं रानो और मानो को कीचड़ वाली मिट्टी की तरफ छोड़कर आई हूँ। वो नदी से चीकनी मिट्टी ले रहे थे। लेकिन कीचड़ वाली मिट्टी का घर तो बारिश में बह जाएगा। हाँ, मुझे पता है। चलो चीकनी मिट्टी ले आए। हमारा घर तो बना हुआ है, हमने और मिट्टी क्या करनी है? अरे, लाकर घर की छत पर रख लेते हैं। जब जरूरत हुई तो घर को लगा लेंगे। हाँ चलो। फिर कालू कौवा और गौरी कवि नदी की तरफ जाते हैं और चिकनी मिट्टी लाकर अपने घर की छत पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत मेहनत से मिट्टी जमा करते हैं। उसमें पानी डालकर नरम करते हैं और फिर गारा बनाकर अपना घर बनाना शुरू करते हैं। मानो जी, अब हमें बारिश के दिनों की कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ रानो, अब हम सब सुरक्षित हैं। रात हो जाती है और चिड़ियाओं का परिवार अपने नए घर में मीठी नींद सो जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया और मानो चिड़ा फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं और पहले की तरह बारिशों के लिए दाना जमा करते हैं। बारिशों का मौसम आ जाता है। तेज हवा और साथ ही काले बादल आसमान को ढांप लेते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर आराम से बैठे हुए थे कि बारिश होने लगती है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि रानो चिड़िया का घर टपकने लगता है। मानो जी, ये क्या हुआ? हमने तो बहुत मजबूत घर बनाया था, ये पहली ही बारिश में टपकने लगा। लगता है उस गौरी ने हमें जानबूझकर कीचड़ वाली मिट्टी दी है। हमें गौरी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए था, हमने गलती की। चलो रानो, जल्दी से बच्चों को उठाओ, मैं भोजन उठाता हूँ। बाहर किसी पेड़ पर चलते हैं। रानो चिड़िया का परिवार पेड़ की डाल पर रात गुजारता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर की तरफ उड़ती है। गौरी बहन, आपने हमारे साथ झूठ क्यों बोला? आय हाय, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें ठीक बताया था और तुम हो कि आकर मेरे ही गले पड़े ही हो। हमारा घर पहली ही बारिश में टपकने लगा है। गौरी बहन, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना? तो मैं क्या करूं? चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से। सुबह के समय मेरा सर मत खा। जा जाकर मेहनत कर। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर से निकलती है तो देखती है कि गौरी ने वही चिकनी मिट्टी का ढेर अपने घर की छत पर जमा किया हुआ था। रानो चिड़िया सारी बात घर आकर मानो को बताती है। रानो, चलो अभी नदी से चिकनी मिट्टी ले आते हैं। फिर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा नदी की तरफ जाते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी किनारे से खत्म हो गई थी। इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। रानो बहन, आपने देर कर दी। अब किनारों से चिकनी मिट्टी मिलना नामुमकिन है। लेकिन बारिशों का मौसम है और हम ऐसे 2 बच्चों के साथ पेड़ पर रातें नहीं गुजार सकते। एक हल है कि नदी के दरमियान से मिट्टी लाई जाए। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। मानो जी, अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी। फिर मानो चिड़ा हिम्मत करके नदी के अंदर उतरता है। जैसे ही मानो नदी के दरमियान जाता है, पानी की तेज लहर
मानो को बहा लेती है। मानो जी, मानो जी। रानो चिड़िया और मिठू तोता जल्दी से मानो के पास जाते हैं और मानो को बाहर निकालते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरा पैर फिसल गया था। इतने में वहां गोरी कवि आ जाती है। छोटे पक्षी बेचारे, समय रहते काम करना नहीं और अब देखो कैसे मरने लगे हुए हैं। हाँ गोरी, हमें देखो, हमने समय रहते घर बना लिया। हाँ, घर बना भी लिया और ऊपर ढेर जमा भी कर लिया। गोरी और कालू हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। रानो और मानो बहुत मुश्किल से मिट्टी निकालते हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। शाम तक रानो चिड़िया और मानो चिड़ा घर बना लेते हैं। रात फिर से बारिश होने लगती है। अचानक गोरी कवि का घर, जिसके ऊपर मिट्टी का ढेर था, गिर जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा उसी मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाते हैं। हाय, मर गया। गोरी, तुम्हारे लालच ने आज हमारा घर तोड़ दिया। हाय कालू, मैं कैसे बाहर निकलूं? प्लीज कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी मदद करे। रानो चिड़िया का घर गोरी के घर के पास था। कोई भी पक्षी इतनी बारिश में बाहर नहीं निकलता था। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा इस मुश्किल समय में बाहर आते हैं। मैं आ गया हूँ कालू। मानो चिड़ा बहुत मुश्किल से कालू को बाहर निकालता है और रानो चिड़िया जल्दी से गोरी को बाहर निकालती है। दोनों कौवे मिट्टी से भरे हुए थे। चलो आप हमारे घर चलो। दोनों कौवे ऐसे ही मानो के घर आ जाते हैं और फिर नहाकर बाहर आते हैं। गोरी कवि अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा थी। रानो चिड़िया और मानो चिड़े, हमें माफ कर दो। हाँ रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ धोखा किया और अपने घर की छत पर मिट्टी का ढेर लगा लिया। और देखो, आज उसी ढेर के नीचे हम दब के। अगर तुम दोनों समय पर ना आते तो शायद हम वहीं मर जाते। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कोको बाहर खेल रहा था कि रानो चिड़िया को कौवों की आवाज आती है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। कुकू, कुकू बेटा, जल्दी अंदर आओ। रानो चिड़िया कुकू को आवाज देती है और कुकू जल्दी से घर चला जाता है। आज फिर बच गया। तुम्हारी काई काई सुनकर वो बच गया। रानो चिड़िया जल्दी से कुकू को गले लगा लेती है। क्या हुआ मम्मा? आज तो तुम बच गए, लेकिन अगर मैं पास ना होती तो मम्मा, ये कौवे हमारे दुश्मन क्यों हैं? फिर रानो चिड़िया कुकू को सारी बात बताती है। सागर वाले जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। मानो चिड़े की बहुत बड़ी हवेली थी और कौवों की नजर मानो चिड़े के घर और जमीनों पर थी। एक दिन कौवा चिड़िया के घर आता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन आ गया? मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने कालू कौवा था। मानो, मानो भाई, मेरी पत्नी को चील पकड़ कर ले गई है, जल्दी चलो। मानो चिड़ा कालू कौवे के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत देर तक घर इंतजार करती है। ना जाने मानो जी अब तक वापस क्यों नहीं आए। इतने में बाहर से शोर आता है। रानो, रानो बहन, उन कौवों ने मानो को मार दिया। रानो चिड़िया डर जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और वहां से निकल जाती है। उन दुष्ट कौवों ने जमीन और घर के लिए मेरे पति को मार दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में आकर एक छोटा सा घोंसला बनाती है। कुछ दिनों में अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया दिन रात उसकी रक्षा करती है। काले कौवे भी रानो चिड़िया का पीछा करते हुए पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और अब वो चिड़िया के बेटे को भी मारने वाले थे। कुकू बेटा, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने उन कौवों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। वो दुष्ट कौवे तुम्हारे पापा के कातिल हैं। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। इस रानो का कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये है हम कुकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गौरी और कालू कौवा रानो चिड़िया को मारने की योजना बनाते हैं।
क्योंकि तभी वो कुकू को मार सकते थे और फिर सारी जमीनें उनके पास होती। लेकिन कालू जी, सुना है इस जंगल के कानून बहुत सख्त हैं। अगर हम रानों को कत्ल करते पकड़े गए तो खुद ना मर जाएं। हाँ, कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि ऐसा लगे कि जैसे हादसा है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर वक्त अपने साथ रखती। ऐ ऊपर वाले, मैंने अपने पति का बदला नहीं लिया, अब वो मेरे बेटे के भी दुश्मन बन के हैं। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा करना। एक दिन कुकू और रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जाते हैं। मम्मा, वो देखो दाना। इससे पहले कि कुकू नीचे उतरता, रानो चिड़िया उसे रोक लेती है। कुकू बेटा, दाना नजर आ गया और इतना बड़ा जाल नजर नहीं आया। कौन सा जाल? वो देखो सामने कौवे की दुम नजर आ रही है। हाँ मम्मा, ये जाल तो कौवों ने लगाया है। चलो जल्दी। रानो चिड़िया और कुकू भूखे ही वापिस आ जाते हैं। मम्मा, आप पुलिस से हेल्प क्यों नहीं लेती? हम कब तक ऐसे बचते रहेंगे? वो कौवे बहुत ताकत वाले हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ कालू और गोरी कुकू और रानो को घर वापस जाता देख लेते हैं। उफ, ये रानो कैसी नजर पाई है इस रानो ने। अब मुझे लगता है किसी शिकारी से मदद लेनी पड़ेगी, वही रानो चिड़िया को पकड़ेगा। एक दिन रानो चिड़िया और कुकू घर सो रहे थे कि अचानक टक टक की आवाज आती है। कुकू, जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। इससे पहले कि रानो चिड़िया और कुकू बाहर निकलते, एक बहुत बड़ी डाल रानो चिड़िया के घर पर गिरती है। रानो चिड़िया अपने बेटे को दूर कर देती है, लेकिन रानो चिड़िया खुद उस डाल के नीचे आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उठो ना मम्मा, मम्मा। कुकू बेटा, मैं अब उठ नहीं सकती, तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वो कौवे तुम्हें भी मार देंगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया आंखें बंद कर लेती है। कुकू जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। इससे पहले कि कुकू कहीं और जाता, एक चील तेजी से आती है और कुकू को पकड़कर ले जाती है। कालू और गोरी ये सब देख रहे थे। वाह कालू, इस रानो को मारने के लिए इतने जतन किए और कुकू हमारे रास्ते से खुद हट गया। चील कुकू को अपने घर ले जाती है। वाह वाह, नरम नरम मांस, आज तो ज्यादा खोजना भी नहीं पड़ा। हाँ, जिनकी मम्मा साथ नहीं होती उनके साथ ऐसे ही हो जाता है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? फिर कुकू सारी बात चील को बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, प्लीज चील आंटी, मुझे खा लो। वैसे भी उन कौवों ने मुझे मार ही देना है। उन कौवों की इतनी हिम्मत, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अब मरेंगे तो ये काले कौवे, वो बहुत शातिर है, जितने भी हों चील से ज्यादा तेज नहीं हो सकते। फिर चील कौवों से बदला लेने की योजना बनाती है। चलो कुकू बेटा, तुम्हारी हवेली में चलें। कुकू और चील कुकू की हवेली में वापस आते हैं। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू कौवा दरवाजा खोलता है। आप कौन है? घर के असली मालिक आ गए हैं। जग्गू चील को देखकर डर जाता है। चील उसे अपने तेज पंजों में पकड़ती है और मार देती है। कुकू बेटा, चलो अपने घर चलो। फिर कुकू और चील घर के अंदर जाते हैं। बेटा कुकू, तुम्हारा बदला अब मेरा बदला। बहुत बहुत धन्यवाद चील आंटी। इतने में कौवे वहाँ पुलिस ले आते हैं। निकलो बाहर, ये अब मेरा घर है। चील बाहर आती है। कौवे कह रहे हैं तुमने इनके बेटे को कत्ल किया है और इनके घर पर कब्जा किया है। पहले इनसे इनके कत्ल के बारे में पूछो। क्या मतलब? फिर चील पुलिस को कौवों के काले करतूत बताती है। ये सब तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? इतने में वहाँ कुकू आ जाता है। मैं हूँ सबूत। पुलिस अंकल, इन कौवों ने मेरे माता पिता को मार दिया, अब ये मुझे भी मार देंगे। पुलिस गोरी कौवे और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कुकू और चील घर के अंदर आ जाते हैं। चील आंटी, वो दुष्ट कौवे फिर से आ जाएंगे। अगर ये दुष्ट कौवे जेल से बाहर आ गए तो अब ये मुझसे नहीं बच पाएंगे। आज मेरे मम्मा और पापा का बदला पूरा हुआ।
हाँ, क्योंकि जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो ऊपर वाला किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।